गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने परंपरागत उपागम तथा आधुनिक उपागम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद के बारे में। मैंने आपको बताया था परंपरागत उपागम प्रारंभ से लेकर 20वीं सदी तक माना जाता है, यानी द्वितीय महायुद्ध तक माना जाता है। द्वितीय महायुद्ध से लेकर वर्तमान समय आधुनिक काल या समसामयिक काल कहलाता है। आधुनिक काल की शुरुआत व्यवहारवाद से होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि आधुनिक काल की शुरुआत व्यवहारवाद से होती है। आज हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद के उदय, विकास, परिभाषा व अर्थ की तथा उसका लक्ष्य व उद्देश्य क्या है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की विशेषताओं तथा उसकी आलोचना की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यवहारवाद के उदय एवं विकास की। बच्चों, व्यवहारवाद एक ऐसी धारणा है जिसका जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। इसके जन्म एवं विकास में प्रायः दो तत्व सहायक रहे हैं। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का अनुभववाद, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों के यथार्थवादी अनुभव। अगर हम सरल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि व्यवहारवाद उन समाजशास्त्रियों तथा राजनीति शास्त्रियों की देन है जो अनुभववादी थे और जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक प्रशासनिक पदों पर काम करते हुए यथार्थवादी अनुभव प्राप्त हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि से सन 1908 में प्रकाशित अनुभववादी विद्वान ग्राहम बलास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा इसी वर्ष प्रकाशित बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का विशेष महत्व रहा है। इन दोनों विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में संस्थानों की अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक निष्कर्ष निकालने का विरोध किया। बलास का मत था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थानों के प्रसंग में नहीं अपितु मानव के मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान यानी मानव के व्यवहार के प्रसंग में किया जाना चाहिए। बेंटले का मत था कि राजनीति के अध्ययन में सामाजिक समूहों की शासन के प्रति प्रक्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1925 में प्रकाशित हुई, जो कि सन 1925 में प्रकाशित हुई। मेरियम ने राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों के विश्लेषण के लिए मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री दृष्टिकोण एवं तथ्यों के इस्तेमाल पर बल दिया। उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय को अपने विचारों के प्रसार का केंद्र बनाया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास किया। धीरे धीरे उसके सहयोगियों एवं अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और उन सब ने राजनीतिक दृष्टिकोण को शिकागो संप्रदाय कहा गया और इसे ही बाद में व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद के विकास एवं इसकी व्याख्या की दृष्टि से इन अनेक व्यवहारवादी विद्वानों के ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस दृष्टि से हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लॉसवेल व केपलान की पुस्तक पावर एंड सोसाइटी, कैटलिन की पुस्तक द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स तथा डेविड ईस्टन की पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम का उल्लेख किया जाना या उनको बताया जाना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूलतः अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों की देन रहा है। वर्तमान काल में राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अन्य देशों में स्वीकारा गया। अमेरिका में इसके विकास में शिकागो संप्रदाय के अलावा
अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, फोर्ड संस्थान, कार्नेगी संस्थान, रॉकफेलर संस्थान आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दृष्टिकोण या उपागम के जो प्रमुख समर्थक विचारक रहे उनका नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इसमें है रॉबर्ट ए डहाल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लूसियन पाई, लॉसवेल, आमंड एंड कॉलवेन, कॉल डायच, वीओकी जूनियर, एडवर्ड सील्स, हिंज यूलाउ, पावेल, डेविड ट्रूमैन तथा किर्कपैट्रिक आदि रहे हैं। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे, मैंने अभी तक आपको बताया है राजनीतिक व्यवहारवाद के विकास के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की परिभाषा या अर्थ के बारे में। रॉबर्ट ए डहाल के अनुसार जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो हम किसी एक विचारक की परिभाषा को लेते हैं। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे रॉबर्ट डहाल की परिभाषा की। रॉबर्ट डहाल कहते हैं व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। इस परिभाषा में एक ओर तो व्यवहारवाद के जन्म का कारण बताया गया है और दूसरी ओर उसके उद्देश्य की ओर भी संकेत किया गया है। इसी प्रकार से हिंच यूलाउ ने भी व्यवहारवाद की जो परिभाषा दी है उनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं और आकांक्षाओं से है। ब्लेयर कोलासा के अनुसार ब्लेयर कोलासा बताते हैं कि व्यवहारवाद राजनीतिक संदर्भों में व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन है। और व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है और यह ऐसे अध्ययन द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहते हैं। व्यवहारवाद को समझने के लिए हम इसे दो पक्षों में बांट सकते हैं। पहला है निषेधात्मक, दूसरा है भावनात्मक पक्ष। अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद के निषेधात्मक पक्ष की। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान का विरोधी है। वह दार्शनिक अध्ययन पद्धति तथा कानूनी दृष्टिकोण का विरोधी है। वह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों तथा कल्पनाओं को भी स्वीकार नहीं करता है। ये सारी बातें व्यवहारवाद के नकारात्मक या निषेधात्मक पक्ष को इंगित करती है। अब हम लेते हैं व्यवहारवाद के भावनात्मक पक्ष की। व्यवहारवाद का जो भावनात्मक पक्ष है वह कहता है व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को यथार्थवादी बनाना चाहते हैं। उनका विचार है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों एवं व्यवहार का अध्ययन करने से वह यथार्थवादी बनेगा। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। व्यवहारवादियों का मत है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्यों तथा व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। प्रायः यह माना जाता है कि व्यक्ति के केवल बाह्य कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, किंतु व्यवहारवादी मानते हैं कि व्यक्ति की भावनाओं व मनोवृत्तियों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। वे मनोविज्ञान के विकास से बहुत प्रभावित थे और मानते हैं कि भावना व मनोवृत्ति केवल व्यक्तिनिष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ भी है। व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है जो राजनीतिक घटनाओं तथा तथ्यों की राजनीतिक व्याख्या करना चाहता है। व्यवहारवाद की प्रकृति इसके ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रकट करती है जो अन्य अवधारणाओं से इसकी भिन्नता व अंतर को स्पष्ट करते हैं। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की प्रकृति को इस प्रकार से बताया है जिसे हम कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। उसमें पहला है राजनीति विज्ञान के अध्ययन एवं शोध कार्य के विश्लेषण की मूल इकाई व्यक्ति है। दूसरा, राजनीति विज्ञान
अन्य समाज विज्ञानों की तरह ही व्यवहारवादी विज्ञान है और राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, व्यवहारवाद तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण और मापन के लिए अधिक शुद्ध प्रविधियों के विकास पर बल देता है और इस दृष्टि से यह सांख्यिकीय या परिमाणात्मक सूत्रीकरण के उपयोग को वरीयता देता है। चौथा, व्यवहारवाद का उद्देश्य है राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभविक विज्ञान के रूप में विकसित करना। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद की जो प्रकृति है उसकी 4 विशेषताएं बताई हैं। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी हम अपन इन चारों विशेषताओं की चर्चा कर चुके हैं। और भी विशेषताएं हैं, जैसे व्यवहारवाद स्वयं में कोई नया सिद्धांत नहीं है, अपितु यह राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक नया और वैज्ञानिक उपागम या दृष्टिकोण है। यह राजनीतिक विश्लेषण का वैज्ञानिक उपागम है। इसके अलावा यह उन सभी तथ्यों और प्रभावों का अध्ययन करता है जो व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका को प्रभावित करते हैं। तीसरा यह है, यद्यपि व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र आता है, किंतु अनुभव में देखा गया है कि यह मतदान व्यवहार, छोटे छोटे समूहों और संगठन, राजनीतिक प्रणालियाँ, नीति निर्धारण आदि के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त उपागम या दृष्टिकोण है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवादी आंदोलन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के। कोई भी आंदोलन जब जन्म लेता है तो वो कुछ निश्चित लक्ष्य या उद्देश्यों को लेकर चलता है। तो हम इसके जो लक्ष्य या उद्देश्य है उन्हें कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना। मैंने आपको बताया परंपरावाद पुरानी मान्यताओं पे आधारित था। वहाँ सिर्फ राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता था। जो भी अध्ययन किया जाता था वह काल्पनिक होता था। तो व्यवहारवादियों ने ये का जो उद्देश्य रहा है उसमें पहला है एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना। व्यवहारवादी आंदोलन परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहता है। व्यवहारवादियों का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत अध्ययन प्रणाली को त्याग दिया जाए और उनके स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को इस्तेमाल में लाया जाए तो नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना हो सकती है। दूसरा, राजनीति का विज्ञान विकसित करना। व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के तथ्यों और घटनाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। इन वैज्ञानिक पद्धतियों की मदद से राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है और इस प्रकार राजनीति का विज्ञान भी विकसित किया जा सकता है। वे राजनीति विज्ञान को एक आनुभविक विज्ञान का रूप देना चाहते हैं। तीसरा है राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहारवादी राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। उनका मत है कि इस प्रकार वे राजनीति का निष्पक्ष और यथार्थवादी अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं। चौथा है राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना करना। व्यवहारवाद का एक प्रमुख उद्देश्य अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना करना है। वे राजनीतिक संदर्भ में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही वे स्वीकारते हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक तथ्यों को प्रभावित नहीं करते, अपितु अन्य अनेक राजनीतिक तत्व भी मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अतः उनका मत है कि राजनीतिक क्षेत्र में मानव के
संपूर्ण व्यवहार को सही रूप से समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य अनुशासनों से जोड़ा जाए। अन्य अनुशासन कौन से हैं? जिसमें आप इतिहास ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, मनोविज्ञान ले लो, भूगोल ले लो, समाजशास्त्र ले लो, जितने भी अन्य सामाजिक विज्ञान है उनके साथ वह राजनीति विज्ञान का संबंध जोड़ना चाहते हैं। और ये सारे शास्त्र घटनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्य भी रहे हैं, जिसमें वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं और अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए वे अध्ययन के वैज्ञानिक तकनीकों के विकास पर बल देना चाहते हैं। अगली जो उद्देश्य है वह है वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव के सामान्यीकरण करना चाहते हैं और इस सामान्यीकरण के आधार पर निश्चित राजनीतिक नियमों व सिद्धांतों की स्थापना करना चाहते हैं। अगला उद्देश्य है वे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में भी सत्य भविष्यवाणी करने की क्षमता का विकास करना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि राजनीति विज्ञान के निश्चित नियम व सिद्धांत बनाकर वह इस कार्य को कर सकते हैं। अंतिम जो उद्देश्य की चर्चा मैं यहाँ करूँगी वह है व्यवहारवादी अपना उद्देश्य एक ऐसे नए राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं जिन्हें डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 लक्षण अथवा व्यवहारवाद की बौद्धिकता की आधारशिला कहा है। बच्चों, ये उद्देश्य व्यवहारवाद के रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं एवं विशेषताओं की। ये चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।